माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 क्लास 3। इस क्लास में आप सीखेंगे एक्सेल में सिलेक्शन के बारे में, किस तरह से सेल को सिलेक्ट किया जाता है। अगर एक से ज़्यादा सेल सिलेक्ट करने हो, पूरा कॉलम सिलेक्ट करना हो या रो सिलेक्ट करना हो या इंटायर सीट सिलेक्ट करना हो तो कैसे करें। साथ ही आप देखेंगे फ़ॉन्ट ग्रुप और उसके टूल्स के यूज़ के बारे में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमने एक्सेल को ओपन कर लिया और यहाँ पहले से कुछ कंटेंट हमने टाइप करके रख रखे हैं। इसी पे हम लोग सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सिलेक्शन कई प्रकार के होते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताते जाता हूँ। सबसे पहला है एक सिंगल सेल सिलेक्ट करना। तो जैसे ही आप किसी सेल पे क्लिक करते हैं, जैसे कि मैंने इस पे क्लिक किया तो ये सेल सिलेक्ट हो गया। इसी तरह इसके बगल वाले पे मैं क्लिक करता हूं तो ये सिलेक्ट हो जाता है, इसके बगल वाले पे क्लिक करता हूं तो ये सिलेक्ट हो जाता है। अब सेल को सिलेक्ट किया क्यों जाता है, तो एक्चुअली में इस पे किसी तरह का फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए या इसमें फॉर्मूला लिखने के लिए या दूसरे तरह की कोई भी एक्टिविटी इस सेल पे करने के लिए सेल को सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पे नेम पे क्लिक कर रहा हूँ और नेम पे क्लिक करने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये नेम का जो फॉन्ट है वो बदल जाए। मैं इस पे क्लिक करूँगा और यहाँ जाके फ़ॉन्ट पे क्लिक कर दूंगा जिससे ये दूसरा कोई फ़ॉन्ट ले ले। अभी आगे हम लोग फ़ॉन्ट ग्रुप के सारे टूल्स के बारे में सीखेंगे, लेकिन अभी आप बेसिकली ये समझ चुके होंगे कि सिलेक्शन का मतलब क्या होता है। अब अगर एक से ज़्यादा सेल पे एक साथ ही कोई काम करना हो तो एक से ज़्यादा सेल भी सिलेक्ट किए जा सकते हैं। एक से ज़्यादा सेल सिलेक्ट करने के लिए जिस सेल से आप सिलेक्शन शुरू करना चाहते हैं वहाँ माउस को ले जाएं और माउस को सेल के लगभग बीच में रखें, कुछ इस तरह से। तो वहां पे एक आपको व्हाइट प्लस नजर आने लगेगा। जब व्हाइट प्लस नजर आने लगे तब माउस के लेफ्ट बटन को दबाएं और दबाए रखें और दबा के आप जिस ओर बढ़ेंगे उधर का सेल सिलेक्ट होता चला जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं मैं बढ़ रहा हूँ बी में, फिर सी में, तो इस तरह से ये सेल सिलेक्ट होते चले जा रहे हैं। अगर इसी तरह मैं नीचे आता जाऊं तो ये पूरा का पूरा एक रो सिलेक्ट होता जाएगा। ये देखिए उसके नीचे का रो, उसके नीचे का रो, मतलब आप जिधर भी बढ़ते जाएंगे उधर आपका सिलेक्शन बढ़ते जाएगा। अगर आप इसी तरह से पीछे हटेंगे तो सिलेक्शन घटने भी लगेगा। जैसे मैं चाहता हूं कि सिर्फ ये तीनों सेल ही सिलेक्ट रहे, पहला नेम, दूसरा कोर्स और तीसरा फी, और मैं चाहता हूं कि इन सब को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसमें कलर चेंज कर सकूं जो लिखावट है उसका। तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे फ़ॉन्ट में फ़ॉन्ट का जो कलर है उस पे जाके मैंने दूसरा कोई कलर पे क्लिक कर दिया और ये देखिए तीनों पे एक साथ ही कलर चेंज हो गया। अगर आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाए, कॉलम मतलब जैसे ये ए एक कॉलम है, बी एक कॉलम है, सी एक कॉलम है, डी कॉलम है, इसी तरह बाकी जितने भी हैं सबके सब कॉलम हैं। और अगर मैं इनके कॉलम में से किसी एक कॉलम को पूरा सेलेक्ट करना चाहूँ तो उसका तरीका ये है कि उस कॉलम के हेडर पे माउस को लाएं और क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जिस तरह का भी आप फॉर्मेट अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर दें, वो पूरे के पूरे कॉलम पे यानी एंटायर कॉलम पे अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको पूरे रो पे, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं ये 1 नंबर रो है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इस तरह बहुत सारे रो यहाँ पे हैं। जिस रो को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं कंप्लीटली, मतलब इंटायर रो सिलेक्ट करना चाहते हैं, उसके हेडर पे क्लिक करें। एग्जाम्पल के तौर पे मैं तीसरे नंबर पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहां से लेके आखिर तक अगर मैं कंट्रोल के साथ राइट एरो दबाऊं तो एक एक करके एकदम आखिर तक पहुंच जाएंगे। तो ये देखिए XFD तक हम अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं यानी सिलेक्शन वहां तक चाहते हैं तो सीधा 3 नंबर पे क्लिक कर देंगे तो ये इंटायर रो जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो इंटायर कॉलम, इंटायर रो और मल्टीपल सेल सिलेक्ट करना हो तो आपने समझ लिया, और एक सिंगल सेल सिलेक्ट करना हो तो भी आपने समझ लिया। लेकिन क्या हो जब आपको ये पूरा का पूरा सीट ही सिलेक्ट करना हो। अगर पूरा सीट सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए आप कॉलम और रो हेडर के बीच में जब आएंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स नजर आएगा। इस बॉक्स पे अगर आप क्लिक कर देते हैं तो इंटायर सीट सिलेक्ट हो जाएगा, यानी जो सीट नजर आ रहा है आपको सीट 1, ये कंप्लीट सिलेक्ट हो जाएगा। इसके सारे सेल, सारे कॉलम, सारे रो ही सिलेक्ट हो जाएंगे।
फ़ॉन्ट ग्रुप और उसके टूल्स। फ़ॉन्ट ग्रुप और उसके टूल के द्वारा आप अपने एक्सेल सीट में जो भी लिखते हैं उनके फ़ॉन्ट को बदल सकते हैं, उनके स्टाइल को बदल सकते हैं, उसमें कलर, फील, बॉर्डर वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। अभी जैसा कि आपने प्रीवियस में देखा कि हमने इसमें फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज किया था और फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज किया था। अब चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे फ़ॉन्ट फेस को ले रहा हूँ। फ़ॉन्ट फेस मतलब लिखावट का जो हैंडराइटिंग का स्टाइल होता है वो। तो अगर मुझे एक से ज़्यादा सेल पे हैंडराइटिंग स्टाइल बदलना है यानी फ़ॉन्ट फेस बदलना है तो मैं उन्हें सेलेक्ट करूँगा। जैसे मैं ऊपर वाला पूरा का पूरा ये जो है तीनों सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद फ़ॉन्ट ग्रुप में यहाँ पे ऊपर में आपको फ़ॉन्ट का फेस नज़र आएगा और यहाँ इसका ड्रॉपर नज़र आता है। अगर आपको नाम याद है तो यहाँ पे डायरेक्टली आप टाइप कर दें और अगर नहीं याद है तो ये जो ड्रॉपर है इस पे क्लिक करें तो ये एक लिस्ट ड्रॉप करेगा और इस लिस्ट में आप उस नाम को खोज सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे नाम हैं, मान लीजिए मुझे ये नाम पसंद आया एस्ट्रो बाय वंडर, तो मैंने इस पे क्लिक किया और ये देखिए यहाँ पे अप्लाई हो गया। इसी तरह अगर आप दूसरे किसी में अगर चेंज करना चाहते हैं तो उसको सिंगल क्लिक कर सकते हैं और अगर मल्टीपल सेल पे सेम फॉर्मेट अप्लाई करना हो तो एक से ज़्यादा सेल को आप इस तरह क्लिक करके होल्ड करते हुए ड्रैग कर सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ जो नेम है इनका मैं कलर बदलना चाहता हूँ तो मैंने नेम पे जो है कंटेंट उस पर क्लिक किया, उसके नीचे और उसके नीचे मतलब चारों नाम को हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ फ़ॉन्ट में गए और फ़ॉन्ट में जाने के बाद हमने अलग तरह का फ़ॉन्ट यहाँ पे अप्लाई किया। एग्जाम्पल के लिए चलिए एक रनिंग फ़ॉन्ट हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि ये बूस स्क्रिप्ट मैंने ले लिया तो कुछ इस तरह से अक्षर यहाँ पे बदल गए। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो अमाउंट लिखा हुआ है इनका साइज थोड़ा सा कम हो जाए तो मैं इन्हें सेलेक्ट करूँगा और जहाँ फ़ॉन्ट फेस होता है उसके बगल में ही फ़ॉन्ट साइज का भी एक छोटा सा बॉक्स होता है, वहाँ पर भी आप डायरेक्टली चाहें तो टाइप करके फ़ॉन्ट का चेंज कर सकते हैं साइज, या तो फिर ड्रॉपर पे क्लिक करके वहाँ से आप लिस्ट में से फ़ॉन्ट साइज चुन सकते हैं, या तो आप चाहें तो यहाँ पे इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज और डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज को क्लिक करके फ़ॉन्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर मैं यहाँ पे डिक्रीज पे क्लिक करता हूँ तो ये छोटा होता चला जाएगा और अगर इंक्रीज पे क्लिक करेंगे तो ये बड़ा होता जाएगा। और अगर आप तुरंत ही करना चाहते हैं तो यहाँ जो फ़ॉन्ट फेस के बगल में फ़ॉन्ट साइज का छोटा सा एक बॉक्स है, इसे ड्रॉप करें और जो भी साइज चाहिए उस पर माउस ला के क्लिक कर दें। ये देखिए तुरंत ही ये चेंज हो गया। और अगर खुद से टाइप करना चाहते हैं तो क्लिक करें, जैसे हम यहाँ चाहते हैं 14 तो मैंने क्लिक किया और यहाँ पे 14 लिख के एंटर कर दिया, ये डायरेक्ट ही 14 साइज में चला गया। फ़ॉन्ट फेस के नीचे नज़र आता है कुछ स्टाइल्स जैसे बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। इनका इस्तेमाल जिस जगह पे आप करना चाहते हैं उनको सिलेक्ट करें। जैसे मैं चाहता हूं कि कोर्स में जितने भी लिखे हुए हैं कंटेंट इन सबको थोड़ा सा मोटा कर दूं तो इसे सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद बोल्ड पे क्लिक कर दूंगा तो आप पाएंगे कि ये सब के सब थोड़े मोटे हो गए। इसी तरह अगर मान लीजिए कि यहाँ जो लिखे हुए फी इन्हें मैं थोड़ा सा तिरछा करना चाहता हूँ तो सिलेक्ट करके इटैलिक पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए थोड़े से झुक से गए। अगर अंडरलाइन पे क्लिक कर दूं तो इन सब के नीचे एक लाइन लग जाएगा। और अगर ये फॉर्मेट आप हटाना चाहते हैं तो जिस से हटाना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे। जैसे सभी से हटाना है तो सभी को सिलेक्ट कर लेंगे और अगर किसी एक से हटाना है सिर्फ उसी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद वापिस उन्हीं स्टाइल्स वाले टूल्स पे क्लिक कर देंगे जिन्हें आप हटाना चाहते हैं। तो इस तरह से मैंने बोल्ड भी लगा लिया, इटैलिक भी लगा लिया और अंडरलाइन भी लगा लिया और इन्हें हटा भी दिया। अगर आप इनके हेडर में अलग फील कलर डालना चाहते हैं तो उसके लिए हेडर को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ये ऊपर वाला हेडर कहलाएगा नेम, कोर्स, फी वगैरह। और इसे सिलेक्ट करने के बाद अगर आप स्टाइल से थोड़ा आगे बढ़ें तो यहाँ पे आपको फील का कलर मिल जाएगा। इस फील कलर पे जब आप क्लिक करेंगे तो जो कलर आपको नजर आ रहा है वही फील हो जाएगा, लेकिन अगर आपको दूसरा कलर लेना हो तो इसके इस ड्रॉपर पे क्लिक करेंगे। ड्रॉपर पे क्लिक करने पे कलर का एक सेट पूरा का पूरा ड्रॉप हो जाएगा, जहां से आप जो भी कलर चाहें उस पे क्लिक करें और वो कलर आपके सेल में फिल हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं नेम वाले इस कॉलम में अलग से एक कलर डालना चाहता हूं तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, फिल में जाऊंगा और कोई एक दूसरा कलर ले लूंगा कुछ इस तरह से। और अगर फ़ॉन्ट का कलर मैं चेंज करना चाहता हूं तो इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद फ़ॉन्ट कलर पे गए और फ़ॉन्ट कलर पे जाने के बाद मान लीजिए मैं यहाँ पे ब्लू कलर लेना चाहता हूं तो मैंने ब्लू पे क्लिक किया और ये देखिए इसका फ़ॉन्ट का जो कलर है वो ब्लू हो चुका है। अब इस पूरे ग्रुप में सिर्फ एक ही टूल बचा है जो आप नहीं जानते और वो है बॉर्डर। बॉर्डर क्या करता है,
तो एक्सेल में जो आप लाइनें देख रहे हैं यहाँ पे, इन्हें ग्रिड लाइन कहते हैं और ये ग्रिड लाइन बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट नहीं होते। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने जो बनाया है वो प्रिंट हो, उसमें ग्रिड लाइन भी प्रिंट हो, तो आप उसे सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद बॉर्डर पे जाएं और यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के बॉर्डर मिल जाएंगे, जैसे सिर्फ टॉप पे लगाना हो, बॉटम पे, या लेफ्ट में, या राइट में, या चारों तरफ। अगर सभी तरफ लगाना है तो ऑल बॉर्डर पे क्लिक करें और आप पाएंगे कि जितने को आपने सिलेक्ट किया था सभी पे लाइनें चारों तरफ से खींच गई हैं। इन्हें बॉर्डर के नाम से जाना जाता है। अगर किसी का बॉर्डर हटाना हो तो इसे पूरे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद बॉर्डर में जाएं और नो बॉर्डर पे क्लिक कर दें, जिससे सारा बॉर्डर हट जाएगा। अभी फिलहाल हम लोग इस पे क्लिक करते हैं और ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हम जाएंगे व्यू पे और व्यू पे जाने के बाद यहाँ पे ग्रिड लाइन जो है इसे अनटिक कर देंगे, तो आप देख पाएंगे कि बॉर्डर क्या काम करता है। अब आप देख सकते हैं कि ग्रिड लाइन नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो हमने बॉर्डर लगा रखा था सेल्स पे वो बॉर्डर हमें नजर आ रहे हैं। तो इस क्लास में यहीं तक। इस क्लास में आपने एक्सेल के दो बेसिक चीजों के बारे में सीखा और वो है सिलेक्शन और फॉर्मेट। आगे आने वाले वीडियो क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय, थैंक यू।